कि सबकी नज़रें जो है वो 7 तारीख पर लगी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा कश्मीर है और 2019 के बाद ये पहला दौरा है। जब वज़ीर-ए-आज़म दौरा कश्मीर पर आएंगे तो सियासी पारा भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल 7 मार्च पर सबकी नज़रें होंगी क्योंकि अहम दिन जम्मू कश्मीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वादी कश्मीर के दौरे पर होंगे और इस हवाले से जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। और 7 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बख्शी स्टेडियम में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे और ख़बर यह भी है कि इस दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया जाएगा। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उन लोगों से बातचीत भी करेंगे जिन्होंने सरकारी स्कीम के ज़रिए अपने बिज़नेस बनाए हैं, उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि दफ़ा 370 के मनसूख के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा और इस दौरे से कई उम्मीदें जो है वो वाबस्ता है। तो इस हवाले से जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। मल्टी लेयर सिक्योरिटी कवर बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द किया जा रहा है। और इस हवाले से कल जो है बीजेपी की जानिब से अहम मीटिंग श्रीनगर में हुई जहाँ पे इस दौरे को हतमी शक्ल दी गई और ये बताया गया कि लोगों की बड़े पैमाने पर लोगों की शिरकत जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा और लाखों की तादाद में लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बख्शी स्टेडियम में सुनने आएंगे। 2019 के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होगा और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जब ये दौरा मुतवक्का है तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा होगा तो इस ज़मन में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा जाएगा और कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी मुज़ाकरात और मशावरत होगी। इस बीच खबर ये है कि सूबा कश्मीर के अंदर जब वज़ीर-ए-आज़म साहब रहेंगे तो करना केरन के लोगों के लिए एक सौगात भी होगी, क्योंकि हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फाउंडेशन स्टोन उस टनल का रखा जाएगा जिस टनल को पिछले कई सालों से ख्वाब माना जा रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो शर्मंदे ताबीर हो रही है और सबकी नज़रें 7 मार्च पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है। अल्ताफ़, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा कश्मीर मुतवक्का है, 7 तारीख टेंटेटिव लिस्ट आ रही है और सिक्योरिटी ड्रिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पार्टी की तरफ से जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो बैक टू बैक मीटिंग्स और मैराथन भी शुरू हो गया है। इस बीच इतलात ये है कि एक बड़ा अवामी इज्तिमा होगा। एक्सपेक्टेशंस बीजेपी की क्या है, नंबर 1 तरफ से ये बताइएगा, और दूसरी बात ये भी है कि कुछ अहम तरीन प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और कुछ चीज़ें इफ्तिताह के मरहले पर है जिन्हें अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। डिटेल्स आपके पास अगर है तो ज़रा शेयर कीजिएगा। गौर साहब शुक्रिया। जैसे कि 7 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म साहब श्रीनगर वारिद हो रहे हैं और 12 बजे वो बख्शी स्टेडियम में एक जन सैलाब को खिताब कर रहे हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि पिछले कई दिनों से जो पार्टी वर्कर्स की मोबिलाइजेशन है उस पर काम हो रही है और कल भी एक अहम बैठक उसमें बुलाई गई थी। और आज संडे के दिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर लीडर जाएगा और वहां से किस तरह से मोबिलाइजेशन की जाए, कहां उनको पहुंचाना है, किस तरीके से, वो सारी प्रिपरेशन आज भी चलती रहेगी। और जहां तक तादाद का ताल्लुक है 1 लाख से ज्यादा लोग इस रैली में खिताब करेंगे। और जैसे कि रवायत रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके दिल में हमेशा कश्मीर और कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा प्यार, मोहब्बत, एहतराम और रेस्पेक्ट रही है। इस बात से जाहिर होता है कि जब कश्मीर सैलाब में डूबा हो तो तब भी उन्होंने अपनी दिवाली जो है वो कश्मीर में मनाई। और बार बार जो उनकी मन की बात, पॉपुलर मन की बात चलती है, कभी नदरू की बात उन्होंने की, कभी स्नो क्रिकेट की बात की और खुद उन्होंने यहाँ के टूरिज्म को प्रमोशन किया। उससे जाहिर होता है कि देश के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी कितना प्यार कश्मीरियों के साथ करते और कश्मीर का कितना उनके दिल में ख्याल है। एक वक्त था अल्ताफ के जब बीजेपी के लिए इस तरीके का प्रोग्राम सोचना भी कार्यदारद वाला मामला होता था, कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे। अब की बार हम देख रहे हैं कि पार्लिमानी चुनाव,
फिर असेंबली के चुनाव में भी तैयारियां हैं, फिर बल्दियाती इदारों में भी आपकी सरगर्मियां जो बढ़ी हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि फुटहोल्ड जो है वो बीजेपी का आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही, लेकिन हवा भी बदल रही है और फुटहोल्ड भी मजबूत हो रहा है। एक तो ये इस बात की तस्दीक हो रहा है कि जब आप कह रहे हैं कि कमोबेश 1 लाख लोग यहाँ पर आएंगे, अब देखना होगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ इसको किस तरीके से लेता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि खबर यह है कि करना, केरन, गुरेज और टंगडार के लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात होगी इस बार। तो साहब बिल्कुल आपने जो अभी ब्रेक न्यूज की है ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो खुशखबरी है जो केरन और करना के लोगों को, खासकर नॉर्थ कश्मीर की जो बहुत बड़ी डिमांड रही है, हम चाहते हैं ये हम वजीर आजम साहब के मुंह से ही सुने। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है कि कल जो नरेंद्र मोदी जी 7 तारीख को जो यहाँ एक तो वो इनाग्रेट करेंगे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की और कुछ नए प्रोजेक्ट्स की वो अनाउंसमेंट करेंगे 7 तारीख को। और मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, वक्त वो था और वक्त ये है कि लाखों की तादाद में आज लोग। अच्छा अल्ताफ ये बताइएगा, क्या हम इसको माने कि ये ऑफिशियल इलेक्शन बिगुल बजाने का वक्त है श्रीनगर आते हुए जब वजीर आज़म साहब आएंगे? क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि ऑफिशियल कैंपेन ट्रायल का आगाज होगा? देखिए गवार साहब, बिल्कुल ये इलेक्शन कैंपेनिंग ही होगी। आप देखेंगे ये वो रैली है जिसमें झंडा भी होगा, डंडा भी होगा, मफलर भी होगा, निशानी भी होगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश और जज्बे के सस्ते पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी और इस बार मोदी की, फिर एक बार मोदी की सरकार के नारे लगा रहे हो। देखिए ये जो कल लिस्ट यहाँ थे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और जुगल किशोर साहब की जो कल अनाउंसमेंट हुई है एज ए कैंडिडेट, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा 1-2 दिन में श्रीनगर के भी तीनों कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे। और ये आप मान के चलिए इलेक्शन की जो रैली है, इलेक्शन यहां से कैंपेनिंग शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से। क्या हम ये माने कि 5 की 5 निशस्तों पर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी, या कहीं एक आधी सीट पर कोई इतिहाद भी है आपका, क्योंकि चिमेगोइयां बहुत सारी चल रही हैं? तो सर जैसे कि आपको याद होगा कि 30 दिसंबर को हमने अपने 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन ऑफिस हमने शुरू कर दिए थी और सीधा सा हमने उसी दिन इशारा दिया था कि हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और खुद से हम जीत के माइंडसेट से इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं आपकी वसादत से ये अभी दोहराना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, चाहे सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे साउथ कश्मीर हो, हर जगह अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और जीत के माइंडसेट से वो इलेक्शन में। अल्ताफ साहब खबरें ये भी है कि कई जो जम्मू कश्मीर के जो सियासी लीडर है, नामवर शख्सियात हैं, वो इस दिन बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, इसकी कोई तस्दीक? देखिए साहब, जैसा कि आपने देखा पिछले 40 दिनों में खाली कश्मीर में 17,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है और जम्मू में भी आपने देखा और देश में भी आपने देखा बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ये प्रोसेस चलती रहती है और ये प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि आज पूरे देश में जो माहौल बना हुआ, जिस तरह से आज देश का माहौल है, जम्मू कश्मीर उससे होता नहीं है। और मैं आपको भी बताऊं कि कुछ बड़े फेसेस है जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने आ रहे हैं, हम इनका खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे, क्योंकि एक लहर जो चली है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में, सबकी जो पसंदीदा पार्टी है, पहली पसंद जो है वो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी है। 2013 का वो या 2007 का कश्मीर यूनिट नहीं है जब यहाँ बड़ी मुश्किल से जो भी गवर्नर साहब ने कहा कि कैंडिडेट ढूंढना। मैं आपके जरिए आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, इस वक्त कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी का काडर है 10 लाख से ऊपर यहाँ बेसिक नंबर्स है। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और कल आप देखेंगे उसी जोश, जज्बे और जुनून का एक जो प्रदर्शन होगा वो 7 तारीख को श्रीनगर के बाद। ये तो थी अल्ताफ साहब, जब हम देख रहे हैं कि इन दिनों बड़े लोग जो है वो ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, उधर से इधर और इधर से उधर जा रहे हैं। एक ज्वाइनिंग आपके साथ भी हुई थी गालिबन 28 फरवरी को 2024 को, सिराजुद्दीन साहब लाम त्राल के शायद ज्वाइन कर चुके थे। उसमें विद इन द पार्टी कुछ इख्तलाफात हो रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए गवर्नर साहब, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे भी पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी नहीं थी, लेकिन एक बार अगर किसी ने गुनाह की, गुनाह से उन्होंने तौबा किया और अगर कोई देश के आईन, देश के कानून का एहतराम करता हो, और पिछली जो उन्होंने किया था शायद उसमें लिखा था, मैंने
अंधेरे से रोशनी की ओर एक मैंने कैप्शन उस पर लिखा था, अगर कोई अंधेरे से रोशनी की तरफ आना चाहता है तो हम उसका खैर मदद करेंगे, लेकिन उस हद तक कि कहीं वो कत्ल न किया हो, किसी ऐसी इंसिडेंट में मुलव्वस न हो जो माफी के लायक है। लेकिन अभी यहाँ कश्मीर में भी आपने देखिए बड़े लोगों को बहकाया गया था, दबाव के जरिए उनको भटकाया गया था, बहकाया गया था। क्या मैं ये मानूं कि वो ज्वाइनिंग स्टैंड है या वो ज्वाइनिंग ऑफिशियली कैंसिल कर दी गई है? क्योंकि बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है गालिबन मोहम्मद लतीफ भट्ट साहब, उनका एक ना वो सर्कुलर वायरल हो रहा है, बस इसलिए ये वजाहत चाह रहे थे आपसे। देखिए गवर्नर साहब, ऑनली स्टेट प्रेसिडेंट के पास ही अथॉरिटी और वही गार्ड चेंज कर सकता है, ये सभी जानते हैं जी। और अब पार्टी जो भी फैसला उसके लिए लेगी हम उसको बहुत शुक्रिया जी फिलहाल ज्वाइन करने के लिए।